छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को नए सत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कक्षा 7 विषय मंजरी पाठ 1। जागो जीवन के प्रभात। इसमें छायावादी युग के लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविता के माध्यम से अज्ञानता को दूर भगाने और नई प्रेरणा को उजागर करने के लिए इस कविता में प्रेरणा दे रहे हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती वरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कवि कह रहे हैं कि रात्रि बीत गई है और अब सवेरा हो गया है। अतः हे जीवन के प्रभात नवयुवकों, हे इस संसार के नए युवक, अब तुम भी जाग जाओ। वसुधा पर ओस बने बिखरे। इस वसुधा यानी इस पृथ्वी पर रात्रि के समान जो दुख भरे हिमकण हैं, जो इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर जो रात्रि के समान दुख के हिमकण हैं, ओस के स्वरूप बूंद बिखरे हुए हैं, उनको प्रातः काल की लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती है। यानी वसुधा पर जो रात्रि का ओस बिखरा हुआ रहता है, सुबह जब सूर्य निकलता है तो सारी ओसें अपनी ऊर्जा से उसे समा लेता है। उषा बटोरती अरुण गात, यानी जो उषा है, जो सूर्य है, सुबह होते ही पूरी पृथ्वी पर जो ओस के कड़े बिखरे रहते हैं, वह सभी को अपनी ऊर्जा से उसे समेट लेती है। अब जागो जीवन के प्रभात। हे नए प्राणी, तुम भी अपने चेतना भरकर जीवन में सभी दुखों को नष्ट करो, और यह तुम्हारे जागरण तथा चेतना का समय है। अब तुम्हारे जागने और चेतना का समय है। अब तुम जग जाओ, सवेरा हो चुका है, अंधकार की रात्रि छट चुकी है। इसका पूरा व्याख्या होगा। छायावादी जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि रात्रि बीत गई है और सवेरा हो गया है। अतः हे जीवन के प्रभात स्वरूप नवयुवकों, इस समय के, इस संसार में, इस जमाने में जो नए युवक हैं, उनको कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, अब तुम भी जग जाओ। जैसे कि जो इस रात्रि में इस पृथ्वी पर, वसुधा यानी पृथ्वी पर रात्रि के समय जो दुख भरे हिमकणों के रूप में
ओस स्वरूप बूंद बिखरे हुए हैं, उनको प्रातः काल यानी सुबह होते ही सूर्य ने इस लाल शरीर वाली उषा बटोर लेती है। इस लाल शरीर जो सूर्य सुबह सुबह निकलता है, जो उनकी लालिमा होती है, जो उससे प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश पूरे ओस कण को बटोर लेती है। जिस प्रकार प्रातःकालीन उषा रात्रि में पृथ्वी पर पड़ी हुई ओस कणों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे मानव तुम भी अपने चेतना भरकर अपने आप को उजागर करके सभी दुखों को नष्ट करो। यह तुम्हारे जागरण तथा चेतना का समय है। अब तुम जाग जाओ। दूसरा, तम नयनों की ताराएं सब मूंद रही कि किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी प्रसाद जी कहते हैं कि तम नयनों की ताराएं सब, यानी अज्ञान के अंधकार रूपी नयनों की तारा पुतलियां सूर्य की किरणों के समूह स्वरूप प्रकाश में बंद हो रही हैं। मूंद रही किरण दल में है अब। जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सूर्य की किरणें प्रकाश से रात्रि की अंधकार में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का आलस्य होता है, वह ज्ञान मानव के जागृत होने से उसमें चेतना का संचार हो रहा है। चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। यानी तुम भी अपने चेतना भरकर जीवन के सभी दुखों को, यानी अपने चारों ओर सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। इसी प्रकार जागरण से चारों ओर सुखद वातावरण फैल जाता है। हे मानव, हे मनुष्य, जीवन के प्रातः यानी जीवन में जब सुबह हो तब तुम जग जाओ। इसका पूरा व्याख्या होगा। प्रसाद जी कह रहे हैं कि अज्ञान के अंधकार रूपी नयनों की तारों की पुतलियां सूर्य की किरणों के समान प्रकाश से बंद हो रही हैं। जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सूर्य की किरणें प्रकाश से रात्रि के अंधकार में टिमटिमाते तारे छिप जाते हैं, जैसे ही सूर्य की रोशनी निकलती है सारे तारे बादलों में छिप जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का आलस्य व ज्ञान मानव के जागृत यानी जगने से उसमें नए चेतना का संचार होता है और चारों तरफ सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। ठीक उसी प्रकार जागरण से चारों ओर सुखद वातावरण फैल जाता है। हे मानव, जीवन के प्राप्त स्वरूप तुम भी अब जग जाओ, क्योंकि सवेरा हो गया है। रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी यानी रात, कलरव यानी पक्षियों का चहचहाना बोलना, अरुणाचल यानी पूर्व दिशा, चल रही बात यानी चर्चा हो रही है। कवि कहते हैं कि रजनी की लाज समेटो तो, प्रातः होने यानी सुबह होने पर रात्रि की लाज रूपी अंधकार नष्ट हो जाती है। जैसे ही सूर्य निकलता है
जो रजनी रहती है, जो रात रहती है, वो प्रकाश से शर्मा कर नष्ट हो जाती है और प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती है। प्रातःकाल सुबह होने पर ही चिड़िया सभी बोलने लगती हैं। अरुणाचल में चल रही बात, यानी पूर्व दिशा में इस प्रकार से चर्चा चल रही है। जिस प्रकार प्रभात होने पर, यानी सुबह होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर सुखद एवं ठंडी हवाओं का वातावरण मालूम पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मानव के जागरण, अब जागो जीवन के प्रभात, उसी प्रकार मानव के जागरण एवं उसकी चेतना के आलस्य के आवरण उठा रहा है और चारों ओर सुमधुर कंठों का स्वर गूंजने लगा। अतः हमारे देश में नव जागरण की चर्चा हो रही है। अतः जीवन रूपी प्रातः अब तुम जाग जाओ, हे मनुष्य, हे मानव, अब सुबह हो गई है, अब तुम जाग जाओ। इसका पूरा व्याख्या होगा तीसरा का। प्रसाद जी कह रहे हैं कि सुबह होने पर रात्रि लाजरूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, जो रात्रि रहती है सूर्य से शर्मा कर नष्ट हो जाती है और प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ने लगती हैं, यानी सुबह होने पे सारी चिड़ियाँ बोलने लगती हैं। पूर्व दिशा में इसी प्रकार के जागरण की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार प्रातः होने पर, सुबह होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर सुखद आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार मानव के जागरण एवं उसकी चेतना के आलस्य का आवरण, यानी पर्दा उठाने के लिए चारों ओर कंठों का स्वर गूंजने लगा। हमारा देश पूर्व में स्थित है, अतः हमारे देश में नव जागरण की चर्चा हो रही है। अतः जीवन रूपी प्रातः हो गया है, हे मनुष्य, हे मानव, अब तुम जग जाओ। अर्थ को मैंने बता दिया, इस कविता के पूरे अर्थ को बता दिया। जिसको ना समझ में आए उसे दोबारा इसे रिपीट कर कर देख सकते हैं। अब ये रहा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इनमें इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। और पहले पाठ का प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इसके उत्तर को भी मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। साथ में शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा, पूरे शब्दार्थ। लिख लीजिएगा, जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। और साथ में सारे प्रश्न उत्तर भी याद कर लीजिएगा।